तो चलिए एक बार जो हमारा प्ले है द डांस ऑफ फॉरेस्ट, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम दोबारा जान लेते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे और अब क्या हैं। सो जो डेड मैन होता है वो पिछले जन्म में एक सोल्जर होता है राजा के दरबार में, जिसे नपुंसक बना दिया जाता है और एक ऐसी वॉर में जाने के लिए कहा जाता है जो कि बिल्कुल बेतुकी सी होती है। अपनी नेबरिंग ट्राइब से लड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो राजा होता है वो अपनी नेबरिंग ट्राइब से जो वहाँ की उसकी क्वीन होती है उसको ले आता है और सोल्जर को कहता है कि तुम अब लड़ो। तो जो डेड मैन होता है, सोल्जर होता है, वो नहीं लड़ना चाहता और वो मना कर देता है वॉर में जाने के लिए और वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसकी वजह से इसको एक स्लेव डीलर के पास जो है बेच दिया जाता है और इवेंचुअली डेड मैन जो सोल्जर होता है वो मार दिया जाता है। तो जो प्रेजेंट का फॉरेस्ट का टाइम है, अरोनी डेड मैन और डेड वुमेन को बुलाता है ताकि जो भी इनका बिजनेस अनसेटल्ड रह गया था वो इसे अब सेटल कर ले। नेक्स्ट होती है हमारी डेड वुमेन। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है राजा के दरबार में, प्रेग्नेंट होती है उस टाइम। सोल्जर होता है, डेड मैन होता है, वो इसका हस्बैंड होता है। ये अपने जब इसको सजा दी जा रही थी, हमारा जा रहा था, स्लेव ट्रेडर के पास बेचा जा रहा था, तो इस समय ये रानी के पास जाती है, मैडम टोटोइस के पास, और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, पर उसे छोड़ा नहीं जाता और हर उसकी जो प्ली होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है और वो और उसका जो हस्बैंड है दोनों को मार दिया जाता है। जो फॉरेस्ट का हेड है, ये 4 कैरेक्टर्स को जो कि हमने देखा, जो कि आज के टाइम माटा जो मैडम टोटोइस होती है उसको, रोला जो आज के टाइम में है, एडनबी, एग्बोरेक और डिमोक, इन 4 लोगों को बुलाता है क्योंकि इन्होंने डेड मैन और डेड वुमेन को टॉर्चर किया होता है पास्ट लाइफ में, और ताकि ये लोग अपने पापों का पश्चाताप कर लें, इसलिए इन्हें बुलाता है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है रोला, जो आज के टाइम में फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट है और पिछले जन्म में मैडम टोटोइस होती थी और एक क्वीन माता खरीबू की क्वीन होती थी। और इसे जो है समझा जाता था कि ये जो आदमी होते थे, मैंस होते थे, उनको पागल कर देती थी अपनी सुंदरता की वजह से, और यही वजह थी क्योंकि राजा इसको लेके आया था, भगा के लेके आया था, तो ये राजा इसके मोहभंग हो गया था इसकी सुंदरता से, जो भी इसकी बात मानने लगा था। तो इसी की वजह से राजा ने जो है डेड मैन को भी मार दिया और उसकी वाइफ को भी मारना ही पड़ा। डिमोक जो कि आज के समय में कार्वर होता है और राजा के समय में एक पोइट होता था, तो इस समय में इसने क्या किया होता है, अरेबा ट्री पे ये जो है कार्विंग कर रहे होते हैं, इसका अप्रेंटाइज भी होता है अपने इसका, क्योंकि इसका अप्रेंटाइज इससे अच्छी नक्काशी कर रहा होता है, तो इस जेलसी में आके, एनवी में आके इसने उसको पेट पे से धक्का दे दिया और वो मर गया। तो जो फॉरेस्ट होता है, हेड होता है, वो चाहता है कि ये अपने जो इसने क्राइम किया है उसको मान ले और अपने पश्चाताप करे अपने पापों का। एडनबी जो कि राजा के दरबार में, माटा खरीबू के दरबार में एक हिस्टोरियन होता था, इसने स्लेव ट्रेडर से ब्राइब ली थी, रिश्वत ली थी और इसे सोल्जर को बेच दिया था और बहुत ही आराम से वो कह रहा था कि इसे कोई दिक्कत नहीं होगी उस स्लेव ट्रेडिंग शिप में। एग्बोरिको जो होता है वो होता है एल्डर ऑफ सील्ड लिप्स का। इन फॉर्मल लाइफ में वो एक सूटसेयर होता है, भविष्य बताने वाला होता है, और आज के टाइम में भी यही काम करता है। तो जब ये राजा के दरबार में होता है तो इसने राजा को कहा था कि जो तुम्हारे स्टार्स हैं, तुम्हारे जो नक्षत्र वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम वॉर करोगे तो तुम उसमें निश्चित ही हार जाओगे। ईशरो जो एक स्पिरिट होते हैं हम फॉरेस्ट में देखेंगे, जो कि ओरमोल का बदला लेने के लिए आती है, ये एक बहुत ही हठी, एक प्रकार की जो है फ्री, जो कि मनमोजी काइंड एक स्पिरिट होती है, जो कि ओरमोल का बदला लेने आती है। ये कोशिश भी करता है पूरे प्ले में डिमोक से बदला लेने के लिए, उसको पेड़ में ऊपर छोड़कर आग भी लगा लेता है, लेकिन किस तरह डिमोक बच जाता है। तो हमारी मेन कैरेक्टर की लिस्ट यहाँ ही पूरी होती है।